नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की तरफ। हम आपको बता दें कि 56वां BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया दिल्ली के छावला कैंप में, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में नित्यानंद गृह राज्य मंत्री भारत सरकार पहुंचे और उन्होंने जवानों को किया सम्मानित। हम आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने अपने विचार भी रखे। आप भी सुनिए। आज सीमा सुरक्षा बल के इस में स्थापना दिवस की शुभ अवसर पर उपस्थित श्रीमान राकेश अस्थाना जी, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सभी अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, सीमा सुरक्षा बल के सभी उपस्थित अधिकारीगण एवं बहादुर जवान, 1 सितंबर 1965 से देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के 96वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को बधाई देते हुए मुझे गर्व एवं हर्ष की अनुभूति हो रही। मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र रक्षा व निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध सीमा सुरक्षा बल परिवार के बीच में उपस्थित है। सीमा सुरक्षा बल के सभी परिवार के उपस्थित सदस्यों के लिए आज के इस समारोह में मैं अपनी ओर से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ। विशेष अवसर पर तो आज का स्थापना दिवस है। सर्वप्रथम मैं बल के उन अमर बलिदानियों, उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने मां भारत की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति। लेकिन यह आहुति आपका समर्पण, आपकी कर्तव्यनिष्ठा किस प्रकार से आपको पहचान मिलती है, मैं आपको एक वाक्यों में कहना चाहूंगा, जरूर आप इसको महसूस करेंगे। यदि किसी अनजान गांव में इस प्रकार के नदियों से सुशोभित जवान और उसके साथ कोई वैसा व्यक्ति जो सामान्य लिबास में हो और दोनों प्यासे अगर किसी घर पे पहुंचते हैं, दोनों प्यास बुझाने के लिए पानी मांगते हैं, अगर परिवार वाले के पास एक गिलास पानी ला कर देगा तो पहले आपको देगा, पहले आपको देगा। इसमें आपको गर्व होना चाहिए और देशवासियों को आपको जो है गौरव प्राप्त होता है और देशवासियों का जो विश्वास आप पर है, भरोसा है और आपके सम्मान में वह जो खड़ा रहता है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी फक्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी फक्र है और माननीय गृह मंत्री जी को भी फक्र है, देशवासियों को भी फक्र है कि आपका सम्मान और आपके प्रति जो दृष्टिकोण है देशवासियों का, वह कितना पवित्र और कितना अच्छा है। आज आयोजित इस परेड में
सीमा प्रहरियों ने जिस ढंग से अपने कदम डाले और दक्षता के साथ दर्शनीय मार्च पास्ट किया है, यह निश्चित ही बल के उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण व अनुशासित जीवन शैली का बेहतरीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसके लिए मैं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को और जवानों को मैं इसके लिए प्रशंसा करता हूं। आप सब महसूस नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है आप, माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है आप, और माननीय गृह मंत्री जी का भरोसा है आप पर देशवासियों को नाज है। सीमा सुरक्षा बल के नौजवान साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पश्चिमी सीमाओं पर अनिश्चितता का माहौल रहता है और बखूबी देश भी इसको जानता है। हमारे पड़ोसी देश द्वारा सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन आए दिन किया जा रहा है। वही आतंकी घुसपैठ, आधुनिक हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश साजिश भी लगातार पड़ोसी देश द्वेष की भावना से करते रहते हैं। बीते दिनों सीमा पर जमीनी सुरंग का मिलना व ड्रोन के माध्यम से घातक हथियारों को भारतीय सीमा में भेजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों व विपरीत मौसमी हालात में के बावजूद भी बल के बहादुर जवानों ने जिस ढंग से इन चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं वह निश्चित ही बेहद प्रशंसनीय है। बल द्वारा देश की सीमावर्ती इलाकों में तस्करों की धरपकड़ और अवैध घुसपैठियों का अंत यह दर्शाता है कि सीमा सुरक्षा बल के जवान किस मुस्तैद और आत्मविश्वास के साथ सीमा पर अडिगता के साथ खड़े हैं। साथियों, मुझे विदित है कि सीमाओं की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां आपका हमेशा इम्तिहान लेती रहती है, जिसके लिए आपको न सिर्फ शारीरिक तौर पर फौलादी बनना पड़ता है बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत रहना पड़ता है। मैं आज इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों के अप्रतिम शौर्य और अदम्य साहस को नमन करता हूं, जो देश की संवेदनशील सीमाओं की रक्षा में दिन रात खड़े रहकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सफलतापूर्वक नाकाम कर रहे हैं। मुझे यह भी विदित है कि इस वर्ष सीमा सुरक्षा बल की आर्टिलरी विंग ने अपने 50वें वर्ष में प्रवेश किया है और वह इस वर्ष अपना गोल्डन जुबली मना रहे हैं। बीएसएफ के आर्टिलरी विंग का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बीएसएफ के आर्टिलरी विंग पूर्व की भांति अपने गौरवशाली इतिहास को वर्तमान में और भविष्य में लगातार सिर्फ जारी ही नहीं रखेंगे, उसमें और नई नई ऊंचाइयों के इतिहास के पन्ने उसमें जोड़ते जाएंगे, जिसकी गाथा यह देश हमेशा याद रखेगा। देश के आज की इस मार्च पास्ट में सीमा सुरक्षा बल के महिला दल के मार्च पास्ट को और उनके परेड को देखकर भारत में नारी शक्ति का बढ़ता प्रभाव को देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। हमारी महिला प्रहरी सीमा सुरक्षा बल के दुर्गम इलाकों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति कर रही हैं। यह उनके शक्ति और युक्तता का प्रदर्शक है। इस प्रकार
साथ के साथ सीमा पर बहनों की सहभागिता माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि आप एक ऐसा उदाहरण बन रही हैं जो हर परिस्थितियों में देश की सुरक्षा और देश की सीमा में अपनी तत्परता से जो पहचान बन रही है, इतिहास उसका साक्षी बन रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध बल सीमाओं के अलावा भी बेहतरीन कार्य कर रहा है। अभी अस्थाना जी चर्चा कर रहे थे, वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस दौर में बल के जवानों ने जिस प्रकार से सीमावर्ती आबादी व अन्य कार्य क्षेत्र के इलाकों में स्थानीय लोगों के हित में महत्वपूर्ण काम किया है और बेहद प्रशंसनीय है। लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करना हो या मेडिकल सहायता हो, बल के प्रहरी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दक्षता साबित कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सेवा के क्रम में अपने जवान भी संक्रमित हुए। संक्रमण के बावजूद भी आपने हौसला नहीं खोया। मुझे तो यहाँ कि उस संक्रमण के समय जब आपका इलाज चल रहा था, उस समय भी आप किसी न किसी प्रकार के अपने सहयोग से या तो उस अस्पताल को या उस स्थान को जो देने का काम किया है, वह भी एक अपने आप में उदाहरण है। मैं जब संक्रमण काल की सेवा की बात कर रहा हूं तो किसी नागरिक के बीच में जाकर नहीं, लेकिन आप वहां खुद अगर जो संस्थाएं जहां आप उस समय अपने इलाज के लिए या सावधानी के लिए होते थे, वहां जो आप के विचार का उद्गार होता, आप चाहे वह स्वच्छता के क्षेत्र में हो, उस समय भी अगर किसी को जानकारी लेना हो तो सावधानी के साथ उसको जानकारी देना का हो, उस समय का भी उदाहरण मेरे सामने आता रहता है। अंत में बल के इस दिवस के मौके पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी के इन प्रयासों के साथ कदम मिलाते हुए पूरा राष्ट्र और भारत सरकार आपके साथ खड़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से आप विश्वास है, तो आप यह विश्वास रखें कि प्रधानमंत्री जी आप और आपके परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री जी के आप भरोसा है, उसी प्रकार आपके इस योगदान जो सीमा पर देते हो या आंतरिक सुरक्षा में देते हो, चाहे अन्य सेवाओं के माध्यम से देते हो, हमेशा आप एक उच्च स्थान प्राप्त करते रहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी के मन में, उनके हृदय में आज जिस पुरस्कारों की चर्चा हो रही थी, यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और माननीय गृह मंत्री जी के मन में जो आपके लिए कुछ स्थान है, उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम है जो हजारों की संख्या में इस पुरस्कार को आप वीर जवानों के लिए स्वीकृति दी गई है। आपकी प्रत्येक चुनौती तथा उसके निदान के उपाय केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य निर्वहन में रत रहें। हम सभी आप बहादुर सीमा प्रहरियों एवं आपके परिवार के साथ